छात्राः देवभाषा पुस्तकस्य प्रथम पाठस्य प्रथम श्लोक मध्ये चतुर्थ भागे सर्वेषां स्वागतम्। अस्य भागस्य शीर्षकः भावार्थ। भावार्थ शब्द जो है वो अर्थ का भाव क्या है, अर्थ से थोड़ा व्यापक शब्द है भावार्थ। शब्दार्थ हम जान लिए, अब भावार्थ पे चर्चा करते हैं जब हम, तो थोड़ी सी बातें इधर उधर की भी आती हैं, हम उसके भाव जानने के लिए, उसका मूल प्रयोजन क्या है ये जानने के लिए। अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, कहते हैं, हे ईश्वर तुम दिखते इस रूप में, लेकिन उनका विश्व रूप दर्शन, विश्व दर्शन, विराट दर्शन, कई दर्शन कर चुके थे अर्जुन। तो अर्जुन को ये मालूम था, वो हमको बतलाते हैं उस माध्यम से व्यास जी कि ईश्वर को किसी एक रूप में हमें नहीं देखना चाहिए कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति में जो वस्त्र धारण करा करके और धूप दीप आरती किए जाते वही ईश्वर हैं, ये भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। वो है, ये नहीं कहता कि वो नहीं है, वो ईश्वर है, उससे पृथक भी एक बालक में भी ईश्वर है। आत्मा को ईश्वर का ही तो अंश माना गया है। हम लोग पढ़ते नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से, उस ईश्वर से ही ये भी जो अंदर हमारे आत्मा बैठे हैं, जीव बैठे हैं, वो उन्हीं का ही अंश है। वहीं से ही पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उससे पूर्ण से ही ये पूर्ण लिया गया है, फिर ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। आप लोग पढ़े हो इसको, इस पर विशेष जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर सभी जगह है। ईश्वर सबसे पुराने, तो उनको बताते हैं तुम सबसे पुराने देवता हो, सबसे पुराने पुरुष हो, आदि पुरुष हो, तुम इस विश्व के आधार हो, तुम नहीं रहो तो इस विश्व का कोई मतलब नहीं है भी ऐसा। संसार का जो नियंत्रक है, संसार का जो कंट्रोल करने वाला है, संसार को जो चलाने वाला है, वो ईश्वर ही है। तो तुम इस विश्व के आधार हो, तुम शक्ति मुझे दोगे तो मैं तुमको समझ पाऊंगा। इसलिए कोई भी काम करने के पहले उनको ध्यान करते हैं कि हमारे अंदर शक्ति आए, तो कहते हैं तुम समझाने वाले हो, बताने, मार्ग दिखाने वाले तुम ही हो, बशर्ते उस मार्ग पे हम चले। ईश्वर मार्ग दिखाता है, बहुत लोग उसको अनादर करके अलग चले जाते हैं, वो उनके जीव की गति, उनके शरीर की गति ऐसी है। तो आगे वाला श्लोक में मिलेगा कि कौन व्यक्ति किसका आधान करता है, किसका नहीं करता है। तो कहा कि तुम समझाने वाले हो, तुम समझने वाले हो, और जो प्रकाश है, प्रकाश मतलब ज्ञान, प्रकाश का ज्ञान से भी लिया गया है। तो वह ज्ञान का तुम पुण्य हो, समूह हो, परंतु तो उससे जितना ज्ञान हम ले सके कम है। तो इसलिए जितना ज्ञान ले सको लो, वहां से कोई घटने वाला नहीं है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, फिर भी वो पूर्ण है। तो कहा तुम सबसे बड़े धाम हो। इस प्रकार जब कई चीज हम गिना चुके, कहा कहां तक गिनती कराएं। इस प्रकार विश्व में तुम्हारा अनंत रूप है, अनेक रूप है। अशब्द का प्रयोग होता है न के अर्थ में, दो तीन, जैसे अमर, न मरती इति अमरः, जो नहीं मरे उसको अमर कहते हैं। अनपढ़, न पठति इति अनपढ़ः, जो नहीं पढ़े उसको अनपढ़ बोलते हैं। न चलति इति अचलः, जो नहीं चले उसको क्या बोलते हैं, अचल। तो अशब्द का प्रयोग, अक्षर का प्रयोग बहुत जगह न के अर्थ में होता है, जैसा उदाहरण बताया। तो कहा अनंत रूप, जिसका अंत न हो। गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां लास्ट में आके 5 हो गया, अंत हो गया। कहा अनंत, जिसका जहां अंत ही ना हो, इसके मतलब गिन ना पाए कि कितना रूप है इसका। इस प्रकार विश्व में, इस संसार में तुम्हारा अनेक रूप है। यह हुआ इस श्लोक का भाव। आइए इसको बार बार मनन करके और हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। धन्यवाद। सर्वेषां पुनः मिलामः।